हेलो लर्नर्स, वेलकम टू चैनल। तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्कॉलरशिप यानी कि छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन लेना स्टार्ट हो चुका है। तो इस बार जो ऑनलाइन आवेदन है ये 3 चरण में होंगे। प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण। तो जो पहला और दूसरा चरण है इसमें एससी, एसटी, जनरल तीनों कैटेगरी के लोग अप्लाई कर सकते हैं। वहीं पर जो तीसरा चरण होगा यानी कि थर्ड फेज होगा उसमें सिर्फ एससी और एसटी ही अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि जनरल कैटेगरी वालों के लिए सिर्फ 2 ही स्टेज के लिए मौका है। यानी कि चाहे वो फर्स्ट फेज में या फिर सेकंड फेज में अप्लाई कर लें, थर्ड फेज में वो अप्लाई नहीं कर सकते। थर्ड फेज में सिर्फ एससी और एसटी कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं। तो जो प्रथम चरण है, पहला फेज है, उसके लिए 12 जुलाई 2024 से 16 नवंबर 2024 के बीच में छात्रों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। 12 जुलाई से 16 नवंबर 2024 के बीच में उनको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। उसके बाद 18 नवंबर 2024 तक उनको अपना प्रिंट आउट निकाल लेना होगा और सभी जो भी अटैचमेंट उसमें लगाने हैं वो सारे अटैचमेंट लगाने के बाद 20 नवंबर 2024 तक उसकी हार्ड कॉपी और जो अटैचमेंट है उसको जो है वो अपने शिक्षण संस्थान के अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी में जमा कर देना होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर आप फर्स्ट फेज में प्रथम चरण में अप्लाई कर रहे हैं तो 12 जुलाई से 16 नवंबर 2024 के बीच में आपको जो है वहां पर ऑनलाइन आवेदन कर लेना होगा। 18 नवंबर 2024 तक आपको प्रिंट आउट ले लेना है और 20 नवंबर 2024 तक अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी में सबमिट कर देना है। तो जो लोग प्रथम चरण में अप्लाई करेंगे उनकी जो स्कॉलरशिप है अगर वो वैलिड होता है तो 25 दिसंबर 2024 तक उनके अकाउंट में पैसा छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप आ जाएगी। वहीं पर जो सेकंड फेज है, द्वितीय चरण है, वो 17 नवंबर से 31 दिसंबर 2024 तक रहेगा। यानी कि स्टूडेंट जो है 17 नवंबर से 31 दिसंबर 2024 तक अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। वहां पर एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं स्कॉलरशिप के लिए। उसके बाद उसका जो प्रिंट है वो 3 जनवरी 2025 तक उनको ले लेना है और सभी अटैचमेंट्स के साथ 7 जनवरी 2025 तक अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी में सबमिट कर देना होगा स्कॉलरशिप का फॉर्म। क्लियर? अगर सभी चीजें सही रही और एलिजिबल हुए तो ऐसे कैंडिडेट्स की जिन्होंने सेकंड फेज में अप्लाई किया है उनकी जो स्कॉलरशिप है वो 20 मार्च 2025 तक जो है धनराशि का अंतरण हो जाएगा, यानी कि ट्रांसफर कर दिया जाएगा एलिजिबल छात्र के अकाउंट में। वहीं पर जो थर्ड फेज है, तीसरा चरण है, वो सिर्फ एससी एसटी कैंडिडेट के लिए है। 1 जनवरी 2025 से 31 मार्च 2025 तक अप्लाई कर सकते हैं। और वहीं पर अगर आपने पहले दूसरे फेज में अप्लाई नहीं किया तो तीसरे फेज में आप जो अप्लाई कर सकते हैं अगर आप एससी एसटी कैंडिडेट हैं। और वहीं पर जो फाइनल प्रिंट आउट होगा उसको 3 अप्रैल तक निकाल लेना है और 8 अप्रैल तक सभी अटैचमेंट लगाकर आपको अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जो है अपना फॉर्म सबमिट कर देना होगा। उसके बाद थर्ड फेज में जो लोग अप्लाई करेंगे उनकी जो स्कॉलरशिप है वो 21 जून 2025 को 21 जून 2025 तक उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी अगर वो एलिजिबल होते हैं, सभी डेटा सही होता है तो। क्लियर? तो एससी एसटी जनरल कैटेगरी हैं तो आप उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। फॉर्म ओपन हो चुका है। पहला फेज 12 जुलाई से 16 नवंबर 2024 के बीच में होगा। 25 दिसंबर तक जो है धनराशि ट्रांसफर कर दी जाएगी। दूसरा फेज 17 नवंबर से 31 दिसंबर 2024 के बीच में है। 20 मार्च को से है धनराशि ट्रांसफर कर दी जाएगी। और वहीं पर एससी एसटी कैंडिडेट हैं तो आप 1 जनवरी से 31 मार्च यानी थर्ड फेज में भी अप्लाई कर सकते हैं। 1 जनवरी से 31 मार्च के बीच में ऑनलाइन एप्लीकेशन फिलअप कर सकते हैं। 21 जून तक जो है उसके लिए आपके पास ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अगर आप एलिजिबल होते हैं तो स्कॉलरशिप आ जाएगी अकाउंट में। तो कोशिश करें कि आप जो है पहले ही फेज में, जो फर्स्ट फेज है 12 जुलाई से 16 नवंबर 2024, उसी के बीच में जो है आप अपना रजिस्ट्रेशन करके अपना स्कॉलरशिप फॉर्म अपने कॉलेज में सबमिट कर दें। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।